ये वाला जैसे इसमें आपने क्या लिखा है, पल्लव पल्लव से नहीं लिखा है। हाँ सातवाहनों के सामंत थे, ठीक है, ये लिखा है सातवाहनों के सामंत थे ये। तो अब इसमें देखो इसको सीधे सीधे ऐसे कि सातवाहनों के सामंत, ठीक है, सामंत समयकाल कितना है तो तीसरी से 9वीं शताब्दी, ठीक है। प्लस कीवर्ड्स जैसे सांस्कृतिक नवजागरण, सांस्कृतिक नवजागरण, ठीक है। फिर वास्तुकला को शैलीकृत अवस्था से निकालकर संरचनात्मक रूप, तो द्रविड़ वास्तुकला की नींव शैलीकृत से संरचनात्मक, ठीक है, मतलब जो कीवर्ड्स है। प्लस कांची के पल्लव पूछा है तो कांचीपुरम शैक्षिक केंद्र के रूप में, ठीक है, कांचीपुरम शैक्षिक केंद्र के रूप में। अभी भी देखिए मेरे पास जगह बच गया लिखने के लिए शैक्षिक केंद्र के रूप में, मतलब और छोटा लिख देना तो आपको रैंडम रफ बना करके लिखा था। अब वास्तुकला चित्रकला में क्या योगदान है, तो वास्तुकला का क्रमिक विकास, तो देखिए क्या है, आपने वो नहीं बताया है। मंदिर वास्तुकला तो महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, फिर रासिंग शैली है ना, तो तीनों शैली। और इसमें कौन कौन से शैली बारे में पढ़ लेंगे, आप अलग से पढ़ सकते हैं, उसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि तीनों होना चाहिए। तो जब ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए क्रमिक विकास, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों पॉइंट आप बताएंगे। फिर चित्रकला में चित्रकार बोले और विचित्र चित्र जैसे उपाधियां धारण की, महेंद्र वर्मन प्रथम। पनमलाई कांतीपुरम के मंदिरों में भित्ति चित्र बनाए गए, तो एग्जाम्पल्स पनमलाई मंदिर, कांतीपुरम के मंदिर में भित्ति चित्र बनाया गया, ये वाला। फिर पल्लव चित्रकला में अजंता शैली का विस्तार दिखता है, पनमलाई में महिला दिव्यता और कांची में सोमस्कंद के चित्रों में लयात्मक रेखाएं ये सब दिखती हैं। तो थोड़ा सा ना केवल इसको नोट करेंगे बल्कि सर्च करके एक बार देख लेंगे। ये चीज हमको गूगल से देखना है। हम लोग क्या गूगल पे सर्च करते हैं ये सारी चीजें जो हमको आवश्यकता नहीं, हाँ यही गड़बड़ है। तो हमको अपना दिमाग यूज करना है, ना कि गूगल को ट्रेन करना है। जैसे हम गलती क्या करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो अपने फायदे के लिए नहीं यूज करते हैं। चैट जीपीटी में सोचते हैं कि हम पूरा रिसोर्स एक बार में हमको मिल जाए और हम जो है सब सीख करके वो हो जाए, लेकिन वो हम नहीं सीख रहे हैं, वो चैट जीपीटी सीख रहा है। आपको क्या करना है, एक बढ़िया से आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। एक कोई बढ़िया किसी भी कोचिंग का आप ले सकते हैं, अपना ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और इन नोट्स का उपयोग करके फिर अब जैसे मान लो फिर दोबारा पूछे, अब जैसे ये आपने नोट कर लिया, अब अगर द्रविड़ वास्तुकला पे मान लीजिए कांची के पल्लों का योगदान पूछ दे, तो इंट्रोडक्शन आपका यही हो जाएगा कि सातवाहनों सामंत थे, 3वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य सांस्कृतिक नवजागरण का दौर था और इन्होंने द्रविड़ वास्तुकला की नींव रखी, जो कि संस्कृत से होकर संरचनात्मक मंदिर का विकास क्रम दिख रहा है। एक प्रमुख केंद्र के रूप में कांचीपुरम विख्यात रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब इसमें से पूरा नहीं लिखेंगे, जाहिर बात है कीवर्ड्स में छोटे छोटे या एक दो इंट्रोडक्शन, लेकिन आपके पास 2 से 3 टाइप के इंट्रोडक्शन हो गए। मेन बॉडी में आप जाएंगे तो चूंकि द्रविड़ वास्तुकला का विकास है, यही लिख ही रहे हैं, तो जितने भी अब द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषता है कि गोपुरम पाए जाते थे, ये होता था वो होता था, वो सारा इसमें लिख जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यही कि मामल रथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, तो ये सब एग्जाम्पल्स। ये जैसे बताएंगे गोपुरम पाए जाते थे, उदाहरण के तौर पर बैकुंठ पेरुमल मंदिर के बीच में गर्भगृह होता था प्रधान, तो उदाहरण के तौर पर कैलाशनाथ मंदिर। तो मतलब जो बताना है उसमें एक एक एग्जाम्पल देखते हुए बताना है। अब मूर्तिकला मतलब हर चीज आपको नहीं, इसमें डायग्राम कहाँ बनाना है। डायग्राम के लिए मैंने आपको बोला था, वो जो नोट्स ले आना था, मैं भूल गया था। उसमें आपको एक A4 के पन्ने पर यूपीएससी का मैप है ना टेलीग्राम चैनल पे, तो मैप आपको डाउनलोड करना है। वो मैप बना करके अब जैसे यहाँ पे एक बनाना है पल्लवगंज का मैप, ठीक है। दिखा दे रहा हूँ भाई, एक मिनट दिखा दूंगा। 3% मोबाइल बचा हुआ, ठीक है। आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप सर्च करेंगे, ठीक है। ये मैप है 32 MB का मैप, 23 MB, ठीक। इसको प्रिंट करना, हाँ इसको प्रिंट करा करके जो जैसे मान लीजिए अब ये है, तो ये वाला जो मैप है इसमें आपको अब जैसे जितने भी देखिए दो विषयों में, भूगोल में और इतिहास में, 2 ऐसे विषय हैं कि आपको मैप की जरूरत पड़ेगी। अब मेरा मानना है कि ये वाला मैप न यूज करके आप नदी वाला मैप यूज करिए, या ये वाला मैप यूज करिए, नदी और पर्वत वाला,
जिसमें भारत की नदियां और पर्वत ऐसे दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पल्लव वंश का देखेंगे तो जहां पे कौन सी नदी किसकी सीमा थी, क्योंकि उसमें क्या होता था, नदियां सीमा होती थी, पर्वत सीमा होते थे, नाले सीमा होते थे, यही होते थे ना भाई, प्राकृतिक सीमाओं के तौर पर काम करता था। तो कहां तक पल्लवों का साम्राज्य था मैक्सिमम इनके इसमें रहा। तो अब ये मैं प्रिंट करा के यहाँ पे लिखेंगे आप पल्लव वंश, और यहाँ पे इस वाली जगह का उपयोग करेंगे पल्लव वंश के प्रमुख राजा, तो महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, राज सिंह वर्मन, ऐसे करके पूरा क्रोनोलॉजी, प्रमुख काम क्या किए थे, क्या क्या मंदिर बनाए थे, क्या क्या किए थे। तो मतलब ये नोट्स आपका हो जाएगा पल्लव वंश का पूरा। इसके पीछे का भी पन्ना भाई, इस पन्ने पे प्रिंट हो गया, इसके पीछे पन्ना बचेगा। ये प्री मेंस दोनों के लिए है, ठीक है। ये जो मैथ रहेगा प्री के लिए रहेगा, मेंस के लिए रहेगा। जो पीछे खाली पन्ना है उस पर चाहे तो कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, और उसमें भी पूरा नहीं, उसमें भी इतने में बना लीजिए कि कुछ उसका स्पेसिफिक नोट, कुछ और नोट्स मिल जाए। कहने का मतलब क्या है कि आपका नोट्स ऐसा रहेगा जिसको आप समझ पाए, जिसको आप यूज कर पाए। ये नहीं कि बना करके रख दिया फिर उसके बाद दोबारा पर यूज हुआ ही नहीं रहा, ठीक है। तो मेंस का नोट समझ में आया। इंट्रो में आपको अच्छा, फिर अब जब जाएंगे इसमें तो कलात्मक आयाम, तो वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला 3 हो गया। साहित्य और शिक्षा का संस्थागत विकास, तो इसमें लिखिए साहित्य और शिक्षा का संस्थागत विकास। तो कहाँ कहाँ पे, पल्लव में कांचीपुरम विश्वविद्यालय, कांची को घटिका कहा जाता था, क्योंकि पूछता भी है ना प्री का भी, देखो फैक्ट आपको मिल रहा है। फिर पल्लव मंदिर तमिल भक्ति आंदोलन, नयनार और अलवार संतों से प्रेरित थे। इन संतों ने तमिल भाषा में ईश्वर की स्तुति की, तो भक्ति साहित्य का उदय में योगदान। फिर ग्रंथ और अभिलेख, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने स्वयं मत विलास प्रसंग की रचना की, और पल्लव अभिलेखों में उत्कृष्ट संस्कृत और तमिल का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको ये एरिया नहीं लिखना होगा, नहीं, ये तो आपको देखिए, ये पढ़ेंगे ना, पढ़ करके तो करेंगे ना। मैंने क्या बोला था, उत्तर ये नोट्स बनाने से पहले आप चिप्पी लेकर के उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। सेकेंड प्रोसेस होगा, आप अपना इसमें से मिलाएंगे कि आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी और इसमें इंट्रो में क्या अंतर है, मेन वर्ड में क्या अंतर है, कंक्लूजन में आपको क्या मिला, फिर ये नोट्स बनेगा। ऐसे पढ़ करके तुरंत पहले थोड़ी नोट्स बना लेंगे, फिर से बताते रहूँ। हाँ, तो इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले इसको प्रश्न को देखना है। आपने कुछ पढ़ रखा है पल्लव के बारे में, कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो उस पे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन बैठ करके चिप्पी वाला एक पता है ना, एटीएम के बराबर की चिप्पी फाड़ी है, 16 चिप्पी A4 पन्ने से, उसको एक चिप्पी लेकर के इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन, दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके बाद से फिर ये देख लीजिए सॉल्यूशन कि अच्छा इंट्रो में तो इन्होंने ये बताया है, मैंने तो यही लिखा है, फिर ये नोट्स, ठीक है। और शॉर्ट रहेगा, टू क्रिस्प, लेकिन हाँ अनावश्यक चीजें नहीं। जैसे आपने ये लिखा है, ठीक लिखा है कि रॉकेट मंदिर, वास्तुकला, द्रविड़ शैली की शुरुआत, लेकिन रॉकेट मंदिर, द्रविड़ शैली की शुरुआत, तो इसमें चारों तुरंत बताइए, ठीक है। और छोटा छोटा लिखना है, ध्यान नहीं था कौन से। कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे है जैसे महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, राज सिंह शैली, और नहीं भी दिया है तो जैसे इसको थोड़ा सा इस समय चाहे तो फिर वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे जो यहाँ पे, अब ये नहीं कि आपको पूरा बैठ करके लगे आप द्रविड़ वास्तुकला ही पूरा पढ़ रहे हैं कि पल्लव का योगदान, चोल का योगदान, चालुक्यों का योगदान, एकदम सारा एक साथ नहीं, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स फिर क्या करेंगे, आपको गच्चम गच्ची हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जांपल भी दिया है, रॉक कट से स्ट्रक्चरल, द्रविड़ शैली, बाद में आगे चल करके चोलों ने भव्यता प्रदान की, पल्लव चित्रकला में अजंता शैली का विस्तार, पल्लव मूर्तिकला में शारीरिक संरचना लंबी और शरारी दिखाई गई मूर्तियां संस्कृत, नागाओं और गंधर्वों के पौराणिक आख्यानों को जीवंत करती हैं, जो धार्मिक आदर्शों के प्रसार का माध्यम बनी। इसको इसमें और एग्जांपल जोड़ सकते हैं कि ये जो है गोपुरम में और ज्यादा अलंकरण देखने को मिलता है, देखेंगे दक्षिण भारत के मंदिरों में गोपुरम बहुत ज्यादा अलंकृत बने, तो वो फिर शिक्षा के केंद्र के रूप में कांचीपुरम, तो कांचीपुरम विश्वविद्यालय और कांची को घटिका, सांस्कृतिक महत्व, भक्ति साहित्य को ग्रंथ और अभिलेख। और फिर अंत में देखो कांची के प्रयोग होता है दक्षिण भारत में संस्कृति के स्वर्ण युग की प्रस्तावना के समान है। उन्होंने केवल पत्रों के महाबलीपुरम जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दिए, बल्कि कांचीपुरम के माध्यम से ज्ञान की ऐसी धारा प्रवाहित की जिसने धार्मिक सहिष्णुता और दार्शनिक चेतन को बढ़ावा दिया। उनकी कला में शास्त्रीयता और लोकतत्व का संतुलन दिखाई देता है, घटिका अनमोल हिस्सा है। तो इसमें भी कीवर्ड स्वर्ण युग, महाबलीपुरम जैसे यूनेस्को, अभी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल से जोड़ दिए, कांचीपुरम में ज्ञान की गंगा से जोड़ दिए, शास्त्रीयता और लोक तत्वों का संतुलन से जोड़ दिए, ठीक है। तो कहने का तुम अब इसको और चाहे और इनहेंस करना है तो आगे चल करके चोलों में इस पे और ज्यादा प्लान की, या मतलब क्या समझ में आए, ठीक। तो ऐसे बनाइए। अब इसमें क्या कमियां आपको खुद समझ में आ गया ना। अब रही बात सॉल्यूशन की, तो अभी फिलहाल आप बना लीजिए जिस भी सोर्स से बना रहे हैं, इसमें वैल्यू एड ऑन कर लीजिएगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, इसमें ना आप एक काम ये कर सकते हैं, पहले तो छोटा छोटा लिखेंगे, बहुत बड़ा आपने लिख दिया है। आप अपना जैसे राइटिंग देखो एकदम ऐसे लिखो, जैसे यही लिखना है, तो कला में पल्लव
योगदान, जितना भी कार्य छोड़ा सकते हैं छोड़ लीजिए, एकदम छोटा छोटा। फिर सीधे सीधे मंदिर वास्तुकला, तो मंदिर, हाँ ऐसा मत छोटा लिख दीजिएगा कि खुद ही समझ में ना आए। फिर उसमें कौन कौन सा पॉइंट 1, पॉइंट 2, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,